हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी में इफ एल्स कंडीशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन का यूज क्या होता है, इसके सिंटैक्स को समझेंगे, एग्जांपल भी रन करके देखेंगे और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है, 23 वीडियोस आई हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। अप्रोक्सीमेटली टोटल 70 to 80 वीडियोस आने वाली हैं। हर एक टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं जो आपकी जॉब के अंदर भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट आराम से देखना आप। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं इफ एल्स कंडीशन का यूज क्या होता है। इस डायग्राम की हेल्प से आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, बट पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेता हूं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इफ कंडीशन के बारे में पढ़ा था, वहां से ये जो एल्स वर्ड है ना, ये गायब था। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन मैच होती है तो हम लोग जो हमारा कोड होता है इफ वाला, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर वो कंडीशन मैच नहीं करती तो जो हमारा दूसरा कोड होता है हम लोग वो हमारा एग्जीक्यूट होने लग जाता है, ये बस खत्म हो जाता है वहीं पे। बट इफ एल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे हमारे पास एक अदर ऑप्शन भी होता है। अगर हमारी कंडीशन मैच हुई तो इफ वाला कोड होगा ना, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है, दूसरा कोड होता है, दूसरा ब्लॉक होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ये वाले सिंटेक्स को देखो एक बार के लिए। यहां पे अगर इफ कंडीशन हमारी मैच होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। यहां पे डायग्राम देखो, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो तीन तरीके से समझा रहा हूं, डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी। ये हमारी कंडीशन चली, अगर हमारी कंडीशन पास हुई तो हम लोग बोलेंगे कि इफ के अंदर जो इफ वाला ब्लॉक था ना, उसको एग्जीक्यूट कर दो। अगर हमारी कंडीशन फेल हो गई, फॉल्स हो गई, तो जो एल्स वाला ब्लॉक होता है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। राइट, तो यही हम लोग यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कंडीशन फेल हुई तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये इफ और एल्स बनके क्या बन जाता है, इफ एल्स कंडीशन। अब अगर एक देसी भाषा के अंदर नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हो, मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर इतने वाला पार्ट लिखा हुआ था, इफ अगर हमारे पास एप्पल है तो ईट इट। अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि अगर इफ एप्पल है तो ईट इट, अगर एप्पल नहीं है एल्स कुछ भी खा लो, फिर ईट एनीथिंग, तो आप कुछ भी खा सकते हो। राइट, इसी तरीके से हमारे पास कोड के अंदर भी ऐसे मिलेगा आपको। अगर हमारी एक कंडीशन मैच होगी तो ठीक है, अदरवाइज जो एल्स वाला पार्ट है वो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको हम लोग कोड की हेल्प से समझते हैं। राइट, देखो डायग्राम की हेल्प से भी समझ लिया, थ्योरेटिकली भी समझ लिया, सिंटेक्स की हेल्प से भी समझ लिया, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कसर रह गई तो कोड से आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इफ एल्स डॉट php, एक फाइल बना ली मैंने। देन अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका मैं सिंपली नाम रख लेता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं एज, और एज मैं यहाँ पे रख लेता हूं, लेट से बाय डिफॉल्ट एज है 20। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे करता हूं इफ डॉलर एज, अगर ये ग्रेटर देन है 18 तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इको वेलकम टू वेबसाइट। राइट, एल्स, अब देखो एल्स अगर वो 18 से छोटा है तो क्या होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए ये वाला कोड रहने देता हूँ, इतना ही मैं कोड लिखता हूँ, तो अभी क्या है, एज हमारी 20 है, 18 से बड़ी है, तो ये वाला कोड वैसे तो एग्जीक्यूट होगा, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा एक एक चीज। देन हम लोग यहाँ पे चलते हैं इफ एल्स में। अच्छा, कुछ हमने गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए, सॉरी। देखो वेलकम टू वेबसाइट, बिकॉज ये इससे ज्यादा था। अगर मैं यहाँ पे एज कर दूं 10 तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। राइट, ये गायब हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी एल्स कंडीशन होती थी, अल्टरनेट हमारे पास कुछ नहीं होता था। ये था हमारा इफ कंडीशन वाला। बट अगर मैं इसके साथ यहाँ पे एल्स लगा दूं और ये बोल दूं कि अगर ये वाली कंडीशन आपकी मैच नहीं हो रही, ये वाली चीज नहीं चल रही, तो यहाँ पे एको करो समथिंग। तो यहाँ पे कह सकते हैं यू आर अंडर एज। राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर अंडर एज, और अगर आपकी एज मान लो 20, 30 या 18 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे कह सकते हो वेलकम टू द वेबसाइट। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम लोग देखने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक बार के लिए कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ एक और नेम, यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, और यहाँ पे नेम देता हूँ अनिल सिद्धू। राइट, तो सिंपली यहां पे लिखूंगा इफ नेम इक्वल टू अनिल सिद्धू। यहां पे बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे सिंगल नहीं, हमेशा
मैच करने के लिए हम लोग डबल इक्वल टू लेते हैं, राइट। इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इको वेलकम अनिल सिद्धू, वेलकम बैक लिख देता हूँ, वेलकम बैक अनिल सिद्धू, राइट। ये कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली डॉलर भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस सीखते हैं, राइट। वेलकम बैक दिस आ गया, राइट। अब नाम है तो डेफिनेटली मैच करेगा, यहाँ पे आ गया वेलकम बैक अनिल। एल्स अगर इसके अलावा कोई और यूजर का नेम होता तो हम लोग क्या करते हैं, दिस यूजर इज नॉट प्रेजेंट इन आवर डेटाबेस, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो अब तो हमारी नाम तो मैच हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी जगह पे कर देता हूँ पीटर, राइट। पीटर हम लोग करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे दिस यूजर इज नॉट प्रेजेंट इन अवर डेटाबेस, या फिर आप कह सकते हो पीटर, आप इस तरीके से लिख सकते हो डॉलर पीटर इज नॉट प्रेजेंट इन अवर डेटाबेस, पीटर नेम कह सकते हो, नेम, राइट। पीटर नेम इज नॉट प्रेजेंट इन अवर डेटाबेस। सो इस तरीके से आप लोग इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो। आई होप आपको इफ एल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, आपके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो प्लीज़ डू दैट। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए और कंटेंट लेके आ पाता हूँ। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।